हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एपी पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि कैसे हम कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ दिया हुआ है तो उससे कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो निकालेंगे उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। और हमने आप लोगों को क्वेश्चन भी कुछ करने के लिए बोला था और सिर्फ स्वप्निल ने इसका आंसर दिया, बाकी और किसी ने दिखाया नहीं हमको करके। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग होमवर्क टाइम से कर लिया करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके एपी पार्ट 2 में, ठीक। चलो, हमने कल बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D प्लस एंड सो ऑन। ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ ए क्या होता है बच्चों, गिवन फर्स्ट टर्म, ओके। और डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? ओके। तो हम बात आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है। तो पहले तो आप लोग जान लो कि वो फार्मूला होता है a प्लस n-1 टाइम्स d। अब आपको तो ये नहीं बताना होगा a क्या है और d क्या है और n क्या है। अगर बताना है तो चलो देख लो, a गिवन फर्स्ट टर्म, n number of terms, and d tends to कॉमन डिफरेंस, ओके। ये आपका nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है। इसको हम प्रूव करेंगे। सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक बार में, नहीं तो फिर नहीं कंसंट्रेट करेंगे तो ये जीवन में कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो, जैसे हमारे पास कोई एक सीरीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके nth टर्म को फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कुछ टर्म्स दिए होंगे, जैसे 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ये एक एपी है बच्चों। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है। सेकंड टर्म क्या है, 8 है। थर्ड टर्म क्या है, 11। फोर्थ टर्म क्या है, 14।
लेकिन इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सी डी, वो क्या है बच्चों? 3। देखो 8 एंड 5 का डिफरेंस 3 का, 11 एंड 8 का डिफरेंस 3 का, 14 एंड 11 का डिफरेंस 3 का, एंड 17 एंड 14 का डिफरेंस 3 का है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे? 3 हुआ। चलो आओ चेक करते हैं nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो आपका फर्स्ट टर्म दिया है वो क्या है? 5 प्लस 0, मतलब नो कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो 5 कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म को लेकर के हम कॉमन डिफरेंस नहीं जान सकते, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक। जो हमारा सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म 8, ये कैसे फाइंड आउट होगा? इससे पहला जो टर्म है, सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, तो जो इसका प्रीवियस टर्म है, 8 का प्रीवियस टर्म कौन है? 5। तो 5 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। देखो 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 होगा। अब नेक्स्ट की बात करेंगे 11। 11 कैसे आया है? 11 से पहले या 11 का प्रीवियस टर्म कौन है? 8। 11 का प्रीवियस टर्म कौन है? 8। 8 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है, कितना आएगा? 11 हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट 14 का। तो 14 का प्रीवियस कौन है? 11। तो चलो 11 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 कितना हो जाएगा? 8। इसी तरह से 17 को भी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 17 को फाइंड आउट करने के लिए उसका प्रीवियस 14 और उसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस 3। ओके। तो देखो, लेकिन ये तो हो गया कि प्रीवियस और नेक्स्ट को लेकर के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें nth टर्म की बात करनी है। तो चलो nth टर्म के लिए क्या करेंगे? देखो हर जगह हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। सब जगह फर्स्ट टर्म लिख लो आप, जितने जगह हैं। यहाँ भी फर्स्ट टर्म, यहाँ भी फर्स्ट टर्म, यहाँ भी फर्स्ट टर्म, एंड यहाँ भी फर्स्ट टर्म। सब जगह फर्स्ट टर्म आपने लिख लिया। ओके। अब सब जगह प्लस कर लो। कर लिए? चलो सबसे पहले वाले में हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 0 ऐड करेंगे। दूसरे टर्म में क्या ऐड करेंगे? कॉमन डिफरेंस। कितने टाइम? 1 टाइम। 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ये किस वाले में? सेकंड वाले में कर रहे हैं। सेकंड वाले के लिए 1 टाइम्स। ठीक। अब थर्ड के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म तो लिखे ही है, प्लस लिखे ही है, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। देखो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। फोर्थ टर्म के लिए 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही फिफ्थ टर्म के लिए 4th टाइम कॉमन डिफरेंस। सिक्स्थ टर्म के लिए 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। 7 टाइम्स के लिए 6 टाइम कॉमन डिफरेंस। मतलब जितनी बार पूछे, जो नंबर पूछे, nth टर्म के लिए क्या करेंगे? n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। भाई आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म के लिए छोड़ दो, सेकंड टर्म से देखो, जब सेकंड की बात की जा रही है तो 1 टाइम्स। थर्ड थर्ड टर्म्स के लिए बात की जाए, थर्ड टर्म्स के लिए बात की जाए तो सेकेंड टाइम्स। फोर्थ टर्म के लिए बात की जाए, फोर्थ के लिए, तो यहाँ थर्ड टाइम, 3 टाइम्स। बोलो, आप देख रहे होंगे कि जिस टर्म की बात की जाए उससे 1 माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस के से मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। देखो जिस टर्म की हम बात करेंगे उससे 1 लेस करके, 1 लेस में कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो यहाँ सेकंड टाइम्स के लिए 1 लेस, 2 से 1 लेस क्या? 1। थर्ड टाइम मतलब 3 से 1 लेस क्या? 2 टाइम्स। ये देखो 2।
फोर्थ टर्म के लिए ये देखो, इससे वन लेस क्या, 3 टाइम्स में कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो nth टर्म के लिए बताओ, किसके लिए, nth टर्म के लिए। देखो अभी बताते हैं आपको। nth टर्म के लिए बहुत इजी है, इसी तरह से फार्मूला हम प्रूव कर देंगे। क्या, फॉर nth टर्म, क्या, फॉर nth टर्म फर्स्ट टर्म प्लस, हमने बताया था हर जगह फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म प्लस कौन सा टर्म है, nth टर्म है ना, तो उससे वन लेस कर देंगे। nth टर्म मतलब n, उससे वन लेस मतलब -1, और उसमें क्या कर देंगे, इनटू कॉमन डिफरेंस। अभी यही किए ना, अभी हमारे पास 5 था, हाँ उसमें प्लस कर दिए, सेकंड टर्म निकालना था तो 2 - 1, और इनटू कॉमन डिफरेंस क्या था, 3 था, तभी तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8। कैसे, 5 + 2 - 1 मतलब 1 × 3, बताओ 5 + 3 = 1 3, 5 3 8, बताओ। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। ओके, सपोज़ हमारे पास एक सीरीज़ है जिसका फर्स्ट टर्म a है, स्मॉल a, एंड कॉमन डिफरेंस d है। तो चलो, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन को बताया था, फॉर द फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे। सेकंड टर्म के लिए वही फर्स्ट टर्म को लिखो, फर्स्ट टर्म को लिखो फिर प्लस लिख दो। थर्ड टर्म के लिए क्या, फर्स्ट टर्म लिखो और प्लस लिख दो। फोर्थ टर्म के लिए फर्स्ट टर्म लिखो और प्लस लिख दो। ओके, ऐसे ही फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फिर प्लस। देखो करना क्या है, फर्स्ट टर्म हर जगह लिखना है प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस, ये देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 × d क्या, 0, मतलब ये हो जाएगा a। ओके, सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे भाई, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2, फिर माइनस करेंगे क्या, 1 × d कॉमन डिफरेंस। चलो a प्लस 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 × d, 2 - 1 क्या आएगा, 1, 1 × d 1d, 1d मतलब d, a प्लस d, सेकेंड टर्म हो गया a प्लस d। फॉर द थर्ड टर्म हमने बताया नंबर आफ्टर -1, थर्ड टर्म मतलब 3 - 1 टाइम्स d। चलो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 × d क्या, 2d, तो पहले a लिख लो प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, 4 - 1 × d। चलो देखो a, ये a लिख दिए, प्लस 4 - 1 मतलब 3, 3 × d, 4 - 1 × d, 4 - 1 क्या होगा, 3, 3 × d क्या हो जाएगा, 3d। बोलो अब फोर्थ टर्म के लिए, सॉरी फिफ्थ टर्म के लिए क्या, 5 - 1 टाइम्स d क्या हो जाएगा, a प्लस 5 - 1, 5 - 1 क्या, 4, 4 × d 4d। ठीक, अब ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखिए, फॉर द सिक्स्थ टर्म
क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 6 टर्म की बात कर रहे हैं तो 6 - 1 इंटू डी। बताओ क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म तो लिख ही देंगे, प्लस 6 - 1 मतलब 5, 6 - 1 मीन्स 5, और साथ में डी है इंटू डी। ठीक, ऐसे ही हम पहुँचेंगे nth टर्म के पास। कहाँ, nth टर्म, फॉर दी nth टर्म। चलो हर जगह हमको फर्स्ट टर्म तो लिखना ही लिखना है। चलो यहाँ हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म की। जैसे यहाँ पे 6th टर्म के लिए 6 - 1 लिखे थे, तो nth टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों, प्लस करके n-1 और इंटू कॉमन डिफरेंस। या अगर यहाँ पे आप स्मॉल n की बात करते हैं तो आपको हर जगह स्मॉल n लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, फॉर द nth टर्म फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी। ये हो गया बच्चों आपका nth टर्म का फार्मूला। ओके, देखो जैसे 6th टर्म के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म प्लस 6 टर्म है तो 6 - 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए, प्लस ये रहा प्लस 6 - 1 मतलब 5 और इंटू डी 5d, तो ए प्लस 5d। वैसे ही nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए क्या करेंगे, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस, चूँकि nth टर्म की बात करें तो n-1 इंटू डी। तो ये आपका हो गया फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये nth टर्म का फार्मूला। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। हाँ, लेकिन आप लोग ये जान लो, इस nth टर्म के फार्मूले में ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ जो nth लिखा है ये तो nth टर्म है होता है, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग जान लो कि ये जो nth टर्म का फार्मूला है इसको कई तरीके से लिखा जाता है। मतलब फार्मूला तो एक ही रहेगा लेकिन लिखा कई तरीके से जाएगा। जैसे देखो, कभी इसको लिखा जाएगा Tn इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, कभी लिखा जाएगा an इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और कभी इसको लिखा जाएगा nth टर्म इक्वल्स टू ए प्लस n-1 टाइम्स डी। ओके, जल्दी से इसको स्टॉप करके या पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द AP 4, 9, 14 एंड सो ऑन। देखिए ये आपके पास एक AP है जिसका 7th टर्म निकालना है। कौन सा 7th टर्म, तो हमने बताया आप इसको T7 लिख सकते हैं या A7 लिख सकते हैं या 7th टर्म लिख सकते हैं। ओहो, अभी फार्मूले में हमने आपको बताया था कि इसको कभी Tn से इस फार्मूले को लिखेंगे तो कभी An से लिखेंगे तो कभी nth टर्म, फार्मूला ऑफ nth टर्म लिखेंगे, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे 7th टर्म की बात करें तो n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 7, ये जो n है इसके प्लेस पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7।
तो यहाँ जहाँ Tn हुआ करता था वहाँ T7 हो जाएगा, जहाँ An हुआ करता था वहाँ A7 हो जाएगा, और जहाँ nth हुआ करता था वहाँ 7th हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट करें, हम फिर से इसको और डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे और डिस्क्राइब करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको 7th टर्म निकालना है। कौन सा? 7th टर्म। तो पहले तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, Tn या An इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैसे ही हमें 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म, तो सबसे पहले A कितना है 4, D कितना है बताओ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाओगे, उनका सब्ट्रैक्शन कर दोगे। जैसे 9 and 4 का सब्ट्रैक्शन या 9 and 14 का सब्ट्रैक्शन, ठीक, आंसर सेम आएगा। चलो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों 5। और हमको निकालना क्या है 7th टर्म, मतलब n का यहाँ वैल्यू क्या होगा 7, nth मतलब 7th यहाँ होगा, ठीक। चलो पुट करते हैं वैल्यू। a का वैल्यू क्या है 4 प्लस n का वैल्यू क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d कितना है बच्चा 5। चलो 4 प्लस 7 माइनस 1 कितना 6 इंटू 5। चलो 4 प्लस बोर्ड मास जानते हो, सिंप्लीफिकेशन जानते ही हो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जाके एडिशन, ठीक। तो 6 5 जा 30, कितना आया 4 प्लस 30 इक्वल्स टू 4 प्लस 30 कितना हो जाएगा 34। तो मतलब आपका जो यहाँ 7th टर्म निकालना था, 7th टर्म हो जाएगा 34। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में? फिर से बताते हैं। हमको फार्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ गिवन है, प्लस n माइनस 1, n कितना है, कौन सा टर्म निकालना था 7th टर्म निकालना था, तो n का वैल्यू 7। तो 7 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो 4 प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू 5, तो 4 प्लस 30, 6 5 जा 30, तो 4 प्लस 30 कितना 34। तो 7th टर्म कितना हुआ 34 हुआ, ठीक, समझ में आया। अब आप इसी बेस पे लगभग 10 क्वेश्चन करके दिखाएंगे हमको, या तो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देंगे, ठीक है, या लाइव क्लास जो जूम ऐप पे हम चला रहे हैं उसमें आप हमको दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके, ठीक, या कोई और तरीका अगर आपको पता हो तो उससे दिखा सकते हैं। ओके, आज ये एपी का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 का वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।